बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की हार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर तंज कसा है। हालांकि इस दौरान बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन व आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता का जमानत जब्त हो गया था, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब उन्होंने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और जमकर जब एनडीए सरकार पर हमला कर रहे थे, तो उसी दौरान पत्रकारों के द्वारा उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर रेखा गुप्ता का जमानत जब्त क्यों हो गया। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, पहले वो सुनिए। बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है। एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारे, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना लीजिए, जो एक काम उन्होंने किया। आप ही नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराने स्मार्ट सिटी का ही है, नाम बदल देना, रंग खोज देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उहुल जुलूल बोलना, बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सलाह दी। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीरज कुमार सिन्हा की हार पर एनडीए पर जमकर हमला बोला है, सम्राट चौधरी पर जमकर तंज कसा है, लेकिन रेखा गुप्ता की हार पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हार क्यों मिली, आखिर उनकी जमानत जब्त क्यों हुई। आखिर देखना होगा कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव जब एनडीए पर हमलावर हैं, तो आखिर अपने उम्मीदवार की हार पर वो क्या कुछ आगे करते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।